ओम शांति। आज 5 मई 2026 के बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है। सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। सुख शांति कोई देहधारी मनुष्य नहीं दे सकता। सुख शांति कोई चीज़, व्यक्ति, वस्तु और वैभव से नहीं मिलती। सुख शांति एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा से मिलती है, वही दे सकते हैं। उनको जब हम अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करेंगे, उन्हीं से हमको सुख शांति मिल सकती है। और आज संसार में सब कुछ है, लेकिन वास्तव में सुख शांति नहीं है। तो मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राय दिखाने। प्रश्न है, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, बाप के साथ जाना है तो पूरा पूरा पवित्र बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, पूरा पूरा पवित्र बनना है, तभी हम बाप के साथ जाकर फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। आज व्यक्ति को कितना देह अभिमान है। तो बाबा कह रहे हैं कि देह अभिमान छोड़ क्या बनना है? आत्म अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। अब लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। कहते हैं कि नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण कहलाए, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी कहलाए। तो घर गृहस्थ में रहते हुए अगर लक्ष्मी नारायण बनना है तो बाबा की श्रीमत पर चलना पड़ेगा और पूरा पूरा पवित्र बनना पड़ेगा। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है, उसको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है। रचना अर्थात हम आत्माएं और रचयिता अर्थात परमात्मा। तो हम सब आत्माएं परमात्मा को पुकारती हैं। बाबा ने समझाया है कि भक्ति मार्ग में तो तुमको दो बाप है, एक शरीर का बाप और दूसरा परमात्मा को भी बाप कहते हैं। तो बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में तो तुमको दो बाप हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक बाप। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहती हैं। उस बाप को पुकारती हैं, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता, रहम करो, क्षमा करो। भक्ति का रक्षक एक भगवान ही है। पहले पहले तो यह समझाना चाहिए कि हमको दो बाप है। अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। सबका लौकिक बाप सबका एक अलग अलग है, सबके अपने अपने माता पिता हैं, लेकिन पारलौकिक बाप सबका एक है, जो हम सभी आत्माओं का बाप है। बाबा कह रहे तो पारलौकिक बाप बड़ा, लौकिक बाप को तो कभी भगवान परम पिता नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है, शरीर का नाम बदलता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है, तो आत्मा का नाम कभी नहीं बदलता है। शरीर का नाम बदलता है। जब आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती है, दूसरे कुल दूसरे खानदान में जन्म लेती है, तो उसका नाम रूप सब बदल जाता है। अगर आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बजाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं? सो बाप ही आकर हम बच्चों को समझाते हैं। बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप आते ही भारत में है,
उनका नाम शिव है। समझते भी हैं शिव परमात्मा है। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाती है। वह निराकार है, जैसे आत्मा भी निराकार है। निराकार से साकार में आते हैं पार्ट बजाने। अब निराकार शिव तो शरीर बिगर पार्ट बजा न सके। निराकार शिव बाबा शरीर के बिना पार्ट तो बजा न सके, जिसके लिए कहा गया है कि बिन पग चले सुनाए बिन कान। उसके पग नहीं फिर भी चलते, कान नहीं फिर भी सुनते हैं, आँख नहीं फिर भी देखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा जब तक शरीर में ना आए तो कैसे ज्ञान दें। तो बाबा कह रहे हैं कि निराकार शिव तो शरीर बिगर पार्ट बजा ना सके। मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते हैं। नयनहीन है। बाबा नयनहीन किनको कहते हैं कि दो नयन तो हैं लेकिन फिर भी तीसरा नेत्र नहीं है, समझ रूपी नेत्र, ज्ञान का नेत्र नहीं है। उनको बाबा कह रहे हैं नयनहीन को राह दिखाओ। कौन सा राह दिखाओ? मुक्ति और जीवन मुक्ति का राह दिखाओ। तो बाबा कह रहे हैं नयनहीन है। यह शरीर के दो नेत्र तो सबको है, तीसरा नेत्र है ज्ञान का। ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं नयनहीन को राह बताओ। कहाँ की राह? शांति धाम और सुख धाम की राह। सर्व का सद्गति दाता सतगुरु एक ही है। मनुष्य का गुरु बन सद्गति दे नहीं सकता। ना खुद सद्गति पाते हैं, ना औरों को देते हैं। एक बाप ही सर्व को सद्गति देते हैं। उस अल्प बाप को ही याद करना है। बाप समझाते हैं कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए दे नहीं सकते। उनके पास खुद नहीं है तो क्या देंगे? सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही दे सकते हैं। मनुष्य को नहीं दे सकते। भारतवासी सतो प्रधान थे तो सतयुगी स्वर्गवासी थे। आत्मा पवित्र थी। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, जबकि आत्माएं पवित्र सतो प्रधान थी। तुम जानते थे बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतो प्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का भी अंत है, इसको नर्क कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था। हीरे जवाहर के महल थे। कहते हैं ना कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। इसी धरती में सोने हीरा मोती अथाह थे। आज कितना मूल्य है सोने का। बाप करे यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था। हीरे जवाहरों के महल थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। उसको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। अभी तो स्वर्ग है नहीं। यह बाप समझाते हैं। बाबा भारत में ही आते हैं। निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह क्या करते हैं यह कोई नहीं जानते। हर वर्ष हम शिवरात्रि मनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि बाबा आए, शिव बाबा आए तो आकर क्या किए, परंतु वह क्या करते हैं यह कोई नहीं जानते। हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं। बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते। गाया भी जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। पुकारते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, हम बहुत दुखी हैं क्योंकि यह रावण राज्य है। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं ना। बड़े आश्चर्य की बात है कि हर वर्ष हम रावण को, इतना बड़ा रावण का पुतला बना के जलाते हैं, फिर भी रावण जलता नहीं हो। कौन सा दुश्मन हमारा है? भारत का दुश्मन है, हम सब आत्माओं का दुश्मन है, जो कि हम हर वर्ष जलाते हैं। किसी के जलाने पे इंसान को दुख होता है, लेकिन उस रावण को जलाने से हमें दुख नहीं होता, हम खुशी मनाते हैं।
और हर वर्ष जलाते हैं। जली हुई चीज़ कभी उगती नहीं है, लेकिन वो हर वर्ष बड़ा हो जाता है और हम हर वर्ष रावण को और बड़ा बड़ा करके बनाते हैं और फिर जलाते हैं। वास्तव में रावण कोई बाहर का नहीं, हमारे अंदर के 5 विकार हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, द्वेष, ये सभी विकार हम सबके अंदर रोज दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इसी के कारण से हम दुखी हैं और दूसरों को भी हम काम क्रोध के वशीभूत होकर सबको दुख देते हैं। बाबा कह रहे हैं कि हम बहुत दुखी हैं क्योंकि यह रावण राज्य है। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं ना, परंतु यह किसको पता नहीं है कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज़ है। हम उनको जलाते क्यों हैं? ये कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफिजी बनाए जलाते हैं? भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तब तो राम राज्य मांगते हैं। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, इसलिए इनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। यह रावण 5 विकार ही बड़े से बड़ा दुश्मन है, जिसका एफिजी बनाए जलाते हैं। भारतवासियों को यह पता नहीं पड़ता कि रावण है कौन जिसको जलाते हैं। यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ, यह भी किसको पता नहीं है। बाप समझाते हैं, राम राज्य सतयुग त्रेता, रावण राज्य द्वापर कलयुग। राम राज्य सतयुग त्रेता में होता है और रावण राज्य रावण द्वापर से आता है, उसको हम क्या कहते हैं? रावण राज्य द्वापर कलयुग को। तो बाबा कह रहे रावण राज्य द्वापर कलयुग। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को यह राज्य कहाँ से कैसे मिला, यह कोई नहीं जानते। यह समझने की बातें हैं, इसमें अटेंशन देना पड़ता है। मोस्ट बिलवेड बाप है, तब तो उनको भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं। भारत में जब इन्हों का लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दुख का नाम निशान नहीं था। अभी दुख धाम है, कितने अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक धर्म था, इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएंगी किसको भी पता नहीं है, क्योंकि नयनहीन है, तीसरा नेत्र ही नहीं है। शास्त्रों में ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको नहीं मिलता है? ज्ञान नेत्र ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई है कि हमने कितने जन्म लिए हैं। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वह कहाँ गया? गाते भी हैं, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्र कहते हैं, परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है? जो पहले भारत में आते हैं वह थे देवी देवता, फिर 84 जन्म भोग अंत में पतित बन जाते हैं। गाते भी हैं, हे पतित पावन, तो सिद्ध करते हैं कि हम पतित हैं, इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन, हमें पावन बनाने आओ। जो खुद ही पतित है वह फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे? इसलिए परमात्मा को पतित पावन कहा जाता है कि पतितों को आकर पावन बनाओ। तो वर्तमान समय बाबा आकर हम आत्माओं को पावन बना रहे हैं। बाप समझाते हैं, आधा कल्प है भक्ति मार्ग में रावण राज्य। 5 विकार होने के कारण भारत ने इतना दुख पाया है। 84 जन्म तो लेते ही हैं, उनका भी हिसाब समझाना चाहिए। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे हमारे 84 जन्म होते हैं, वहाँ पर उसका भी हिसाब समझाना चाहिए। पहले पहले सतयुग में है सतो प्रधान, फिर त्रेता में है सतो। आत्मा में खाद पड़ती है, बाप आते ही भारत में है, शिव जयंती है ना। और सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती हैं। बाप कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, मैं किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, मैं बूढ़े तन का आधार लेता हूँ, जिसका नाम मैं प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ। तो साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ये समझानी कोई एक को नहीं दी जाती,
यह गीता पाठशाला है। मनुष्य को देवता बनाने के लिए यह राजयोग सिखाया जाता है। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं है और ही रंक बनते जाते हैं। बाप गीता का ज्ञान सुनाए राजा बनाते हैं। औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए हैं। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वहाँ हिंसा का नाम नहीं था। फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई। कौन सी हिंसा शुरू हुई? सबसे पहले द्वापर में काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी यह हालत आकर हुई है। सतयुग में 100% साल्वेंट थे, सतो प्रधान थे। यह राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते। बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वही आकर सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। रावण की मत पर मनुष्यों का देखो क्या हाल हो गया है। राजे लोग भी वह जो पवित्र राजाएं होकर गए हैं, उन्हों के चरणों में जाकर पड़ते हैं और महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसक परमो धर्म। हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। फिर कहते हैं आपे ही तरस परोई, हमको आकर मंदिर लायक बनाओ। किसकी भी समझ में नहीं आता कि बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। अब तुम समझते हो हम सो देवी देवता धर्म के थे, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। इतने जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरे हुए, फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए। इसलिए फिर तुमको पावन यहाँ ही बनना है। पतित तो सुख धाम शांति धाम में नहीं जा सकते। बाप समझाते हैं तुम जो सतो प्रधान थे वह तमो प्रधान बने। गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए, फिर गोल्डन एज बनना है, तब मुक्ति धाम सुख धाम में जा सकेंगे। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। गीता में भी सुना, हम नयनहीन को राह बताओ। हम अपने शांति धाम में कैसे जाएं? वो लोग तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। अब बाप परशुराम बन किसको मारते होंगे क्या? हो नहीं सकता। बाप समझाते हैं तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए। अब मुझ अल्प को याद करो। हे आत्माएं, देही अभिमानी बनो। मूल बात है, हे आत्माएं, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो, देही अभिमानी बनो। देह अभिमानी बन तुम बिल्कुल ही दुखी, कंगाल, नरकवासी बन पड़े हो। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्म अभिमानी जरूर बनना है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, फिर सतयुग आदि में जाना है। अब मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो। रहो भल गृहस्थ व्यवहार, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देही अभिमानी बनना है। मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएगी। अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को परम धाम में याद करो तो जो जन्म जन्मांतर के विकर्म है, पाप है, वो सब जल जाएंगे और तुम पवित्र बन जाएंगे। याद करो तो तुम खाद सब जल जाएगी, तुम पवित्र बन जाएंगे। फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण का
ऊंच पद है। जब इन्हों का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। द्वापर से फिर और धर्म आते हैं। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं। अब तो बहुत धर्म होने के कारण कितने दुखी हो गए हैं। वही देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने से अपने को देवता कहते नहीं हैं। हिंदू नाम रख दिया है। बाप समझाते हैं, तुम जब लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर राज्य था, सब सुखी थे, अब दुखी बन पड़े हैं। भारत हेविन था वो अब हेल बन गया है। फिर हेल को हेविन बाप बिगड़ कोई बना न सके। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी हैं। इनको कहा जाता है पतित। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना की हुई थी। बाप स्वर्ग बनाते हैं, फिर रावण नर्क बनाते हैं। रावण श्राप देते हैं, बाप 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। अब तुम हर एक बाप को ही याद करो। याद करो। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो एक ही है। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, फिर रावण श्रापित बना देता है। इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है। अब इस रावण पर जीत पानी है। गाया भी जाता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। वो ग्रहण जो लगता है वह तो पृथ्वी पर छाया है। अब बाप कहते हैं, तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण लगा हुआ है। वो ग्रहण तो चांद सूर्य पृथ्वी पे लगता है, परछाई पड़ जाती है तो कहते ग्रहण लगा है, भोजन नहीं करना है, सब शुद्धता पवित्रता रखते हैं। वास्तव में हम आत्माओं के ऊपर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। इसके लिए कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। तो शिव बाबा को 5 विकारों का जो ग्रहण है उसका दान देकर हमें अपना ग्रहण छुड़ाना है। बाबा कह रहे रावण का ग्रहण है, यह 5 विकार दान में दे देने हैं। पहला तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। यह काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। इसलिए हमें दुख है, अशांति है, कलह कलेश है। कहते हैं ना कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो जीवन में पवित्रता है तो सुख है, शांति है। पवित्रता नहीं तो सुख शांति भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाप दादा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। बाप जो हमें नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान अब अंतिम जन्म में पावन जरूर बनना है। सेकंड पॉइंट है, रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। 5 विकारों का दान दे देना है। 5 विकारों का दान दे देना है। एक बाप की मत पर चलना है। वरदान है, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। डिटेल्ड है, जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन हैं उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है।
सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। स्लोगन है, सरल याद के लिए, शिव बाबा को हम सरल सहजता से याद कर पाएँ उसके लिए सरलता का गुण धारण करो। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। संस्कारों को सरल बनाओ। जो हमारे संस्कार हैं कठिन है, जिसको हम नेचर कह देते हैं, हमारा नेचर ऐसा है, तो अगर उसको क्या बनाओ, सरल बनाओ, सहज बनाओ। अच्छा, अव्यक्त इशारे हैं। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है, वह कभी भी हलचल में नहीं आ सकते। सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति यह ड्रामा की पॉइंट है। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाले कभी हार नहीं खा सकते। इस कल्याणकारी ड्रामा की हर सीन में कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है। धैर्यवत बन साक्षी हो, देखने का अभ्यास करो तो अचल अडोल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।